राधे राधे मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस स्थान पर जहाँ की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण इसी वट पर बैठकर बंसी बजाया करते थे और इसका जो महात्मा है वो अद्भुत है। 5000 वर्षों का इस वृक्ष का महत्व है। वही कल्प वृक्ष है 5000 वर्षों पुराना, और इस पे कान लगा के अगर हम सुनते हैं तो हमको धर्मी जो है महसूस होती है। तो राधे राधे मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस स्थान पर जहाँ की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण इसी वट पर बैठकर बंसी बजाया करते थे और इसका जो महात्मा है वो अद्भुत है। 5000 वर्षों का इस वृक्ष का महत्व है। 5000 वर्षों का इस वृक्ष का महत्व है। और जो यहाँ पर सेवायत है उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या थी यहाँ की लीला जिसने इस वृक्ष को अमर बना दिया। राधे राधे महाराज। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि बंसीवट जो है अति प्राचीन है, 5000 वर्षों का इतिहास है, तो यहाँ पर क्या लीला हुई थी? यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चराने आते थे जी। यही इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर ग्वाल वालों के साथ भोजन करते थे जी। जब गाय दूर चली आती थी जी। तो गाय को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए इसकी शाखाओं पर चढ़ के बंसी बजाते थे जी। इसीलिए इसका नाम बंसीवट पड़ा। यही भक्तासुर, प्लवनासुर राक्षसों का वध किया है। यही दावानल अग्नि का भगवान ने पान किया है इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर जी। यही वनभोज किया है जी। यही महाराज किया है जिसमें भोले गोपी बन के आए जी। उसी महाराज की इससे कुछ दुनिया आती है जी। इसकी पहले 5 परिक्रमा करो, गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का जाप करके करो जी। गुरु मंत्र नहीं है तो महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण जी। परिक्रमा करने के बाद में जब किसी शाखा से कान लगाओ जी। तो एक कान को शाखा से लगा, दूसरे पे उंगली लगा लो जी। और आंख बंद करके राधा रानी का ध्यान लगाओगे तो कोई न कोई आवाज आएगी आपके कान। यहाँ से वहाँ तक सब एक ही या कहीं भी लगाओ जी। यही इसकी मान्यता है। तो जो 5000 वर्षों का इसका इतिहास है, 5000 वर्षों में कितने तूफान आए, आंधी आई, तो इसका स्वरूप जो है ऐसे ही बना रहा वास्तव। ये बट वृक्ष कब आंधी से इस दिन पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी आगे जैसे चलते वैसे ही जटाएं चलती हैं जी। तो जटाएं वो धरती में लग जाती हैं तो वही फिर पेड़ बन जाता है। तो इसलिए इसकी टूटा टाटी तो नहीं होती क्योंकि जब उसके झोंक बनेगी तो पेड़ टूटेगा, जब झोंक नहीं होगी तो पेड़ कैसे टूटेगा। तो महाराज जी, जैसा कहा जाता है कि जो बंसीवट में भगवान श्री कृष्ण ऊपर बैठकर बंसी बजाते थे, तो आपको इतने वर्ष हो गए यहाँ पर सेवायत है, आप सेवा दे रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, कभी आपको महसूस हुआ, कभी आपको साक्षात्कार हुए प्रभु के स्वरूप के? देखो साक्षात्कार प्रभु का होना बड़ी तपस्या करके जो उसी को साक्षात्कार हो पाता है जो दुनिया को भूल जाता है। भगवान के सिवा सब दुनिया को भूलेगा, दुनिया है ही नहीं। वही उनसे दर्शन और उनके सानिध्य में पहुंच पाता है। अभी तो भजन दुनिया कर रही है, सब संत लोग कर रहे हो, जो महापुरुष है उन्हीं को दर्शन होते हैं, जो उनको ही उनके सिवा दूसरे को जानते हैं। तो महाराज जी, आप भी तो प्रभु के चरणों में, आप भी तो सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, कितने वर्ष? अरे तो हम इतने बड़े संत नहीं हैं जी। तो दुर्लभ है ये वृक्ष, 5000 वर्षों पुराना है। तो उनसे भी आगे का है। अच्छा। ये 1700 ये बहुत विशाल था। जमुना पार ग्वाल वाली से जाते थे जी। ये गांव जिसमें हो गया आप निकल के आए हो, इसके ये छाव में इसकी में रहता था जी। इसको 1765 में एक मुसलमान शासक ने कटवा दिया था। 1765 में एक मुसलमान शासक ने इसे कटवाया भी था जी। इलाहाबाद में अच्छा वट कटवाया था जी। इसकी कोई शाखा बच गई, वो शाखा फिर हो गई जी।
अच्छा, मतलब इसने भी आक्रमणकारियों के जो है आक्रमण झेले हैं इस पेड़ ने, अरे वृक्ष ने। प्रभु की लीला है, फिर हो गया। फिर हो गया। तो अद्भुत है ये स्थान। तो महाराज जी ने आपको बताया कि ये विशिष्ट स्थान है, अद्भुत स्थान है, और आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस वट वृक्ष के आप दर्शन करिए तो आपको सुंदर अनुभूति प्राप्त कर होगी, और हम भी कान लगा के सुनेंगे कि प्रभु के चरणों में बैठकर क्या ध्वनि हमें सुनाई देती है, क्या हमें महसूस होता है। तो चलिए हम भी सुनकर देखते हैं प्रभु के बांसुरी की धुन आती है। इसके नीचे बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अगर रोज करो जी तो भगवान को इन्हीं आंखों से देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जी। एक माला जप करने का 1000 गुना फल है। एक माला जप करने का 1000 गुना फल मिलता है यहाँ पर। तो अद्भुत है। तो हम चलिए हम देखते हैं महाराज जी, हम भी कान लगा के सुने देखेंगे। हरिओम, आप भी लगाना भाई कान, हम भी सुनेंगे इस चीज़ को कि क्या है ऐसी अद्भुत चीज़ें जो कि सिर्फ सनातन में ही संभव है, और सनातन जो है विशिष्ट है, सनातन की परिकाष्ठा अति विशिष्ट और महान है। देखिए जैसा यह है कि कान लगा के अगर आप सुनेंगे, हाँ कान लगाकर अगर आप सुनते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की। तो आइए इधर आइए, इधर आइए। तो यह देखिए, यह वृक्ष जो है वही कल्प वृक्ष है, 5000 वर्षों पुराना, और इस पे कान लगा के अगर हम सुनते हैं तो हमको ध्वनि जो है महसूस होती है। तो देखिए हमें इसके लिए शांति चाहिए, और शांति जो है मैं झूठ नहीं कहूँगा कि बड़ी तेज तेज बांसुरी की आवाज़ आ रही है। हाँ, अगर शांति का माहौल हो, स्वच्छ माहौल हो और शुद्ध माहौल हो जिसमें कि इधर उधर की बातें आवाज़ें ना आ रही हो, तो ही आप ये महात्मा ले सकते हैं। और अति विशिष्ट है, 5000 वर्षों का इस वृक्ष का इतिहास है, अति दुर्लभ इसका इतिहास है। और जब आप आएंगे बंसीवट में तो आप घूमेंगे तो आपको और भी ज़्यादा सुंदर अनुभूति यहाँ पर प्राप्त होगी। इसी के साथ में राधे राधे।